पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 फिजिक्स का जो है उसमें ऑब्जेक्टिव मैंने 1 से लेकर 53 तक देखा। अब बारी है 1 से लेकर 54 तक, ये पार्ट 3 है। ध्यान रखिए, इसका पार्ट 1 भी था। पार्ट 1 में 1 to 26 था, सेकेंड पार्ट में 27 to 53 था, और पार्ट 3 में क्या है 54 से शुरू हो रही है। तो आइए ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। क्या कहते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए, अभी तुरंत ही मैंने इससे कुछ देर पहले बताया था। इसको क्या चीज़ में चेंज किया जाता है बबुआ, तो आपको मात्रक ये मतलब किसी लेंस द्वारा आवर्धन है, आवर्धन के लिए किसी प्रकार का मात्रक नहीं है, मतलब कहने का मात्रक विहीन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 55 कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी आपको पता है किस लेंस की होती है, तो किस लेंस की होती है बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से एक ही रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष, या फिर उसी को कहते हैं आप प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा पर व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। सेम सवाल है, ये तो पहले भी हो गया था सवाल। तो क्या होता है, ये सेम सवाल पहले भी था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हल्की सी डिफरेंट है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया, द्वारक ही कहलाता है। 58 कहता है टॉर्च एवं वाहन के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, टॉर्च हो, सर्चलाइट हो, हेडलाइट हो, मतलब ये सब जितने भी है, ये सब प्रकार के जो लाइट है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, ये वाहन के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है। याद रखिए, अकेले हुआ तो वो दर्पण, अकेले हुआ तो क्या दर्पण, और दो चाहे वो कैसा हो, चाहे उत्तल हो, मतलब दोनों मुड़ा हुआ या सीधा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर दो पारदर्शी माध्यम अगर मिल करके बना तो वो क्या कहलाता है, आपका लेंस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। 61 कहता है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। याद रखिए, दो गो सतह से बना है तो दो ही न होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर कहता है लेंस का केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। सॉरी, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, जो लेंस का होगा, एक बार फिर से वही सवाल आता है, तो प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। याद रखिए, लेंस की जो क्षमता है उसका ऐसा मात्रक आप सब कोई जानते हैं क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, डी से किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बबुआ, हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी बाबू, धनात्मक, हमेशा ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता याद रखिए, उत्तल की धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक उसका उल्टा हो गया, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। याद रखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रकाश गमन करता है, याद रखिए सीधी रेखा में, तो बच्चा जानता है प्रकाश कैसे रेखा में, एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी, न इधर मुड़ेगी न उधर मुड़ेगी। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में गमन करेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा
ऑप्शन हो गया। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। ये तो सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी लॉजिक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहते हैं, याद रखिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, क्या कहलाएगा बाबू, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह का बच्चा जानता है। प्रकाश की किरणों के समूह को आप लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा होगा, किरण पुंज। अगला सवाल है, प्रकाश की जो किरणें होती है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश जो भी होता है, प्रकाश के जो किरण है उसका जिस माध्यम से गया उसको दर्शाने वाला चित्र को क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहलाता है, किरण आरेख कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ध्यान रखिएगा, इस पूरी वीडियो को देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 वाली थी वीडियो। तीनों पार्ट वाले वीडियो देखेंगे तो ही आपको सारे समझ में आएगा। और चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसकी सारी ऑब्जेक्टिव इस दोनों में आ जाएगी। अब बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और अच्छी तरह से देखिए। और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।